नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फिर मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। जो मेरे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का वीडियो महिलाओं के लिए ही है। महिलाएं कैसे सुरक्षित रहें, क्या करें, और जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहा है उसके लिए पेरेंट्स क्या करें। अधिकतर ये देखा जाता है जहाँ पुलिस स्टेशन में जो भी केस आते हैं और जहाँ पे सुनने को मिलता है बहुत कुछ, जो बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ जो गलत करते हैं या कोशिश करते हैं, वो ज़्यादातर अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार या जो आपको जानते हैं अच्छी तरह से, फ्रेंड, दोस्त, वही लोग होते हैं। ये अधिकतर देखा गया है। 80% केस ऐसे आते हैं जो अपने जानकार लोग ही ऐसा गलत करते हैं और रिश्तेदार भी करते हैं। तो पहले की बात अलग थी, जो पूरा गांव बेटी को बेटी मानता था, पूरा गांव सुरक्षित हम रहते थे। गांव में पूरे गांव के लोग, पूरे अपने मोहल्ले के लोग हमें अपनी बेटी समझते थे, बहन समझते थे और गलत नहीं करते थे। आज ऐसा हो गया है, जो अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने जान पहचान वालों से ही डर लगने लगा है, क्योंकि वो लोग ही गलत फ़ायदा उठाते हैं और बच्चियों को तंग करते हैं। तो इसका सबसे खास ध्यान रखना है। पहले जैसे कोई भी आ रहा है आपके घर में, वो अब ध्यान रखना है। वो पहले का अब समय नहीं रहा कि कोई भी रिश्तेदार आ रहा है आपके यहाँ, आप नहीं हैं और वो रह कर जा रहा है। अब ऐसा समय नहीं है। अब हमें रिश्तेदारों पर भी शक करना पड़ता है, उन पर भी नज़रें रखनी पड़ती हैं, क्योंकि किसी पे भरोसा नहीं है। ये मैं केवल नहीं कह रही हूँ, आप आंकड़ों में जाइएगा, देखिएगा, तो उसमें पता चलता है कि 80% या उससे ज़्यादा खुद के रिलेशन वाले, जान पहचान वाले ही गलत करते हैं। तो इसके लिए अगर आप नहीं है, जैसे आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जाते हैं, या जो गरीब तबके लोग मज़दूर भी हैं, ज़्यादातर ये मज़दूरों में होता है जो काम करने जाती हैं घर में। उन औरतों में ये एक वाक़या मैं एक दो सुनी भी हूँ, कि जो घर घर काम करने जाती हैं मेड, और उनके हस्बैंड भी काम करने जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल के बाद वो घर में रहते हैं और अकेले रहते हैं। उस समय उनका फ़ायदा उठाते हैं लोग, जो जान पहचान वाले हैं वो या रिश्तेदार उस समय उस बच्चियों का फ़ायदा उठाते हैं। तो सब पेरेंट्स से ये मेरी विनती है, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आप काम पे तो जाते हैं, क्योंकि काम करना भी ज़रूरी है, घर का खर्चा कैसे चलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखें बच्चियों पे, और बच्चियों को बोलें कि कोई भी आएगा तो दरवाज़ा नहीं खोलना है जब तक कि उनके मम्मी पापा ना आए। किसी भी, कोई भी रिलेशन में है वो आने नहीं देना है। और उन आप रिश्तेदारों से भी ये बोल दीजिए कि जब हम घर पे हों तभी आप हमारे घर पे मिलने आइए। क्योंकि देखिए, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, रिश्तेदार तो रिश्तेदार होते हैं, लेकिन ऐसा समय आ गया है तो ऐसा कहना पड़ रहा है कि किसी पे भरोसा नहीं हो गया है। तो जो काम पे जाते हैं उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके एब्सेंस में, उनके नहीं रहने पर कोई भी घर में नहीं आए अकेले में। और अगर ऐसा ज़रूरत पड़ गया, करना पड़ गया कि वो हम बाहर हैं और कोई आ गया रिश्तेदार, तो जो आपकी बच्ची है या कोई भी हो, बेटा हो, बेटी हो, जो छोटे हैं, वो एक कमरे में अपने आप को बंद रखें जब तक कि पेरेंट्स उनके नहीं आ जाते हैं। उनसे ज़्यादा बात ना करें। और बच्चियों को आप ये भी सिखाइए कि किसी भी अनजान से कितना भी कुछ हो जाए, खाने पीने की चीज़ बिल्कुल ना लें। ये शिक्षा आप अपने बच्चों को दीजिए। ये केवल लड़कियों के लिए ही नहीं है, लड़कों के लिए भी है, क्योंकि उसका भी अपहरण हो जाता है छोटे बच्चों का। तो इसलिए आप उन्हें सिखाइए कि किसी भी अनजान, क्यों ना वो उसके रिश्तेदारी में आता हो, क्यों ना वो उनके जान पहचान का हो, आप उसका दिया हुआ कुछ नहीं खाएं। आइसक्रीम, चॉकलेट, इसके लालच में नहीं आए। ये बच्चियों को ज़रूर बता के रखें। और
जहाँ भी उसको ये भी समझा के रखें कि कैसे आपके साथ क्या गलत हो सकता है। अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करें, चिल्लाएं, या कुछ भी फ़ोन नंबर दे दे तो तुरंत एक रिंग कर दें। हालांकि जब कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन ऐसा आप समझा कर रखें। और अपनों किस कोई भी हो, आप सबको बोल के रखिए बच्चों को कि आप उनसे दूरी बना कर रखें। अगर बात भी करना पड़ रहा है तो दूर दूर बैठ कर बात करें, किसी से भी पास पास बैठ कर बात बिल्कुल ना करें, किसी से भी। वो स्कूल में हो टीचर, या घर में कोई रिश्तेदार आया हो, या कोई भी आया हो, उससे आप दूर रहने का, दूर रहकर बात करने के लिए बताएं। और ये भी बताइए आप अपने बच्चों को कि कोई भी आपके साथ कुछ कभी ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं कर रहा है मेरे साथ, तो आकर तुरंत अपने घर में बताएं, डरे नहीं। और फिर मैं बताती हूँ कि जैसे क्या होता है, जैसे बड़ी लड़कियाँ कभी कभी क्या होता है, कहीं जा रही होती हैं तो उसे छेड़ देते हैं कोई लड़के, मनचले लोग, बदमाश लोग तंग करते हैं। तो उसमें एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोई भी महिला या कोई भी उस समय उसको कोई जवाब न दे, उसे थप्पड़ ना मारे। आप सीधा घर आकर अपने घर वाले को बताएं, पुलिस कंप्लेन करें, लेकिन उस समय वहाँ पर उसको आप कुछ भी रिएक्शन मत दीजिए। आप उसको भला बुरा मत बोलिए। और थप्पड़ क्यों, क्या होता है उसमें, वो उसका बदला निकालते हैं। आप देखते होंगे ऐसे केसेस आते हैं कि उस पर तेज़ाब फेंक दिया जाता है और उसका दिन दहाड़े मर्डर कर देते हैं लोग कि मेरी बात नहीं मानी कहकर। तो ये सबसे बचे, सबसे पहले पुलिस कंप्लेन कर दें, उसके बाद पुलिस का